काशीराम कॉलोनी की बिजली काटी, 500 परिवार अंधेरे में, 27 घंटे से एसिन फीडर पर डटे। बकाया 9.25 करोड़। कॉलोनी वासियों का सवाल, जब मीटर 10 साल पहले उखाड़ दिए गए तो इतना बिल कैसे? फिरोजाबाद काशीराम कॉलोनी में बिजली विभाग की कार्रवाई से नाराजगी चरम पर है। विभाग ने करीब 9.25 करोड़ रुपए के बकाये का हवाला देते हुए कॉलोनी की बिजली आपूर्ति ठप कर दी, जिससे 500 से अधिक परिवार पिछले 27 घंटे से अंधेरे में हैं। बिजली कटौती के विरोध में सैकड़ों लोग मथुरा नगर स्थित एसिन फीडर पर लगातार धरने पर बैठे हैं। धरने में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग शामिल हैं। एक टीबी मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे धरना स्थल पर ही लाया गया है। कॉलोनी में पानी की सप्लाई भी बंद है, जिससे लोग परेशान हैं। उस्मान अहमद, इस बच्चे को गोद में क्यों लियो और बिजली घर में क्यों आए हो? बिजली घर में हम इसलिए आए हैं कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है, हमारी बिजली काट दी गई है और हमारी बस्ती के लोग इतने सक्षम नहीं है। जो 2 से लेकर 225 रुपए की मजदूरी करने वाली महिलाएं पूरा दिन फैक्ट्री में काम करके जब घर आती हैं तो एक बच्चे को 5 रुपए की सौदा नहीं दिला पाती। इतने कमजोर हालात हैं। ऐसे में अगर हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनका बिहेव बिल्कुल सही नहीं होता, लटा देते हैं, किसी समस्या को सही तरह समझते नहीं है। हमारे सामने सिर्फ एक ही विकल्प है कि हम अपनी बात इस तरीके से आपके सामने रखें, और कुछ नहीं बचा है। ये बच्चा है मेरा गोदी में, सीपी माइंड है, मैं इसको लेकर जाता हूं तो आज इसके पास व्हील चेयर भी नहीं है। हमें जो भी कुछ मिलता है तो आदरणीय जिला अधिकारी ही द्वारा मिलता है। उसके अलावा अगर विभाग का कोई भी व्यक्ति है तो हम गरीबों के साथ सर कोई बिहेव सही नहीं करता। डीएम साहब एक ऐसे हैं कि जो सुनवाई कर लेते हैं, ये बात सही है, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात, कहा जाता है कि विधवाओं को घर जाके सुविधा देंगे, आज तक नहीं मिली। कहते हैं विकलांगों को सुविधा घर देंगे, आज तक नहीं मिली। बड़ी बड़ी बातें गरीब लोगों के लिए होती हैं, तमाम योजनाएं आती हैं, लेकिन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचती? आप तो सिर्फ इतनी सी बात है। दूसरी बात, जो हमारे बीच में किसान यूनियन खड़ी है, आज हम उसका पूरा धन्यवाद करेंगे, दिल से करेंगे कि जिन्होंने इतना आंदोलन किया है, गरीब लोगों के बीच में खड़े हैं। मैं भी पूर्व संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का, जो कि हमारे आदरणीय रविन्द्रलाल तिवारी जी और पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी, मैं उस सम्मानित मंच का एक व्यक्ति हूं। आज इस बच्चे के पीछे मैं पीछे गया हूं थोड़ा सा, लेकिन क्या है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर तरुण शर्मा है और मैं भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। सर आपको वो पिछले 2 दिन से धरने पर बैठे हुए क्या मांगे और क्यों बैठे हुए हैं आप? आज पिछले 27 घंटे से जिला फिरोजाबाद के पचमान में काशीराम आवासीय कॉलोनी है, उसकी बिजली पिछले 1 महीने से काट रखी है। उसकी बिजली चालू करने के लिए, बिजली जब चालू होगी तब पानी चालू होगा। 1 महीने से गरीब जनता परेशान है, लेकिन बिजली विभाग के कानों पर जू नहीं रेंग रही। ज्ञापन पे ज्ञापन देकर के हम लोग परेशान हो गए। आज मजबूरन बस हमें यहाँ आकर के बैठना पड़ा है। आज 27 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की गई है। चीफ साहब से कल मेरी वार्ता हुई है, आज भी हमारी LIU और इंटेलिजेंस के माध्यम से वार्ता चल रही है, लेकिन अभी तक कोई समुचित रिजल्ट नहीं निकला है। तो अभी तक 27 घंटे में किसी सरकारी ऑफिसर या किसी अधिकारी ने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की कि आप धरना पे क्यों बैठे हुए हैं, क्या समस्या है? किसी ने आपको बुलाया या कोई मीटिंग? LIU महोदय के माध्यम से चीफ साहब से वार्ता कल हुई थी, लेकिन उनका कहना यही है कि साहब हम बिल माफ नहीं कर सकते, हम बिजली चालू नहीं कर सकते। जब आपके हाथ बंधे हुए हैं तो भैया अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराइए। भाई 5 साल लगातार जब बसपा सरकार रही, जिन्होंने जिस टाइम 2010 में कॉलोनी बनाई गई, उस टाइम इनसे कोई बिल नहीं लिया गया। आप बिल भेजते, ये बिल देते। आपने जब 5 साल लगातार बिल नहीं दिया, बाद में अखिलेश जी की सरकार आई, उन्होंने भी 5 साल बिल नहीं लिया। जब 10 साल से इनसे बिल नहीं लिया गया, अब लगा जब आती है भाजपा सरकार, किसी का बिल आता है 1 लाख का, किसी का आता है 2 लाख का, किसी का आता है 2.5 लाख का। भाई शुरू से आपने बिल क्यों नहीं भेजा? शुरुआत से आपने मीटर क्यों नहीं लगाए? अब ये गरीब आदमी, कोई माता बहन पहुंचा लगा रही है, कोई गरीब व्यक्ति ई रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, विकलांग व्यक्ति, इसके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं, माता बहन कोई परेशान है, इसके बच्चा कोई कमाने वाला नहीं, वो कहां से बिल दे देगा भाई 1 लाख 2 लाख 3 लाख का? क्या मानते हैं आप इसमें? क्या किसकी लापरवाही रही जो 10 साल तक विद्युत विभाग ने कोई खबर सुध नहीं ली हो?